जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, कलयुग में नाम की विशेष महिमा है। सतयुग आदि में दूसरे साधन भी हैं, पर कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कलयुग आते ही भगवान ने अपनी पूरी शक्ति नाम में रख दी। नाम स्मरण में नियम नहीं रखा कि सुबह करें, दोपहर में करें, शाम को करें, या रात में करें या दिन में करें, कभी भी करें। आठों पहर में नाम हर समय हर एक के लिए खुला है। भगवान नाम भाव एवं ध्यान सहित लिया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 6 बातें साथ होती हैं तो बहुत शीघ्र लाभ होता है। भगवान के नाम से विशेष लाभ होता है। नाम लिया जाए, उसको प्रकट नहीं किया जाए कि मैं इतना नाम लेता हूँ, लोग मुझे नाम जप करने वाला समझें, नाम का प्रेमी माने। यह भाव होने से नाम का महत्व कम हो जाता है। नाम जप निष्काम भाव से करना चाहिए। कामना करें कि मेरी पुत्री का विवाह हो जाए, मुझे धन मिल जाए, क्योंकि मैं राम नाम जपता हूँ। ऐसा करने वाला राम नाम की बिक्री करता है। भगवान नाम निष्काम भाव से लेना चाहिए। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही नाम लिया जाए और निरंतर लिया जाए। भगवान नाम थोड़ी देर लिया और छोड़ दिया, फिर थोड़ी देर लिया और छोड़ दिया, ऐसा करना ठीक नहीं है। जैसे माताएं रसोई बनाती हैं, यदि वे 10-15 मिनट चूल्हा जलाएं और फिर आधा घंटा छोड़ दें, फिर 5-10 मिनट बाद में चूल्हा जलाएं, फिर छोड़ दें, ऐसा करने पर दिन भर में भी रसोई नहीं बनेगी। लगातार बनाएं तो बहुत जल्दी बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए। हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जगते भगवान का नाम लेना चाहिए। राम नाम निश दिन रहे, आठों पहर अखंड। रामदास उस संत का नाम न छोड़े संग। जो राम का नाम नहीं छोड़ता, राम जी उसको नहीं छोड़ते। हरदम राम जी उसके साथ में रहते हैं। कोई जब तक चेत हो, होश हो, भगवान नाम लेता है, अंत समय में पाषाण काष्ठ की तरह बेहोश हो जाए तो भगवान कहते हैं, उस समय उसको मैं याद करता हूँ। जब तक उसको होश रहता है तब तक वह भगवान के नाम को नहीं छोड़ता। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। उसको होश नहीं, उसने होश में भगवान को याद किया, अब बेहोश हो गया। भगवान कभी बेहोश नहीं होते। उसको भगवान मनोवांछित फल देते हैं। भगवान नाम में अनंत शक्ति है, अनंत और अपार महिमा है। ऐसा यह भगवान नाम है। फिर कलयुग में विशेष महिमा है। यह वृंदावन धाम है। भगवान के धाम में नाम जप का विशेष लाभ होता है। जैसे खेती करते हैं, जहाँ जमीन बढ़िया होती है वहाँ खेती की उपज अच्छी होती है। ऐसे ही जो तीर्थ स्थान है, भगवान का स्थल है, यह वृंदावन है। यहाँ भजन किया जाए तो उसका महात्म्य बहुत विशेष है। यहाँ यदि पाप किया जाए तो उसका बड़ा भयंकर फल होता है। जमीन अच्छी होती है, वहाँ घास, पौधे और कांटे वाले वृक्ष, बबूल आदि में भी बड़े बड़े कांटे होते हैं। यह जमीन तो सबको बल देती है। जो जैसा करे वैसा फल होता है। अतः तीर्थों में सदा सावधान होकर रहें। तीर्थ के पाप वज्रलेप हो जाते हैं। तीर्थों में बड़े सावधान होकर भजन करो। ऐसे पवित्र स्थल में भगवान का नाम लेना, भगवान के दर्शन करना और भगवान की कथा सुननी चाहिए। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनई राम गुण ग्राम ही। राम जी की ही बातें सुनता रहे, मत चित्ता मद गद प्राणा। भगवान का ही प्राण हो जाए, भगवान का ही चिंतन होता रहे, एक के ही परायण हो जाए। नाम के परायण हो जाए तो सब काम हो जाएगा। सब काम एक भगवान के नाम से हो जाता है।
पढ़ा लिखा नहीं है और कुछ नहीं जानता है, तो भी एक भगवान नाम से सब कुछ हो जाता है। चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो इतने में ही काम। रात और दिन भगवान नाम में लग जाएं, यहाँ भगवान की कृपा से भगवान नाम का प्रचार हो रहा है। यहाँ बहुत से भाई बहन भगवान का नाम लेते हैं, गोमुखी लिए हुए भगवान नाम जप करते रहते हैं। यह बड़ा पवित्र स्थल है, यह भगवान की लीला भूमि है, यह बड़ा दिव्य देश है। इस देश में आकर भगवान का भजन करने का बड़ा विशेष महात्म्य है, कथा का भी बड़ा विशेष महात्म्य है। यह स्थान बल देता है, शक्ति देता है और सामर्थ्य देता है। सज्जनों, जो भगवान का नाम लेता है उसको फिर किसी की परवाह नहीं रहती। बड़े उत्साह से भगवान का नाम लेते रहो। भगवान नाम मीठा लगे, प्यारा लगे। सज्जनों, भाइयों बहनों, भगवान से मांगो, पर संसार की चीज़ मांगने की नहीं है, भगवान की बात मांगनी है। हे नाथ, मुझे आपका नाम मीठा लगे, आपका नाम रुचिकर लगे, आपका नाम प्यारा लगे, आपका नाम भूलूं नहीं नाथ। हे नाथ, आपके नाम में लग जाऊं, यह मांगने की चीज़ है। भगवान से और चीज़ मांगनी ही नहीं है। भगवान से प्रेम मांगो, ज्ञान भी नहीं मांगना है। आपके चिंतन में लग जाएं, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का धाम प्यारा लगे, भगवान की कथा प्यारी लगे, भगवान की कथा प्यारी लगे। गंगा यमुना भी भगवान से संबंध होने से प्यारी लगे। जिस वस्तु का भगवान के साथ संबंध हो गया वह सब उद्धार करने वाली चीज़ें हैं। आपने अजामिल का उपाख्यान सुना है। मेरी एक प्रार्थना और सुनो। कोई भी प्राणी कभी भी मरता हो, उसके पास बैठकर भगवान नाम सुनाओ। कोई भी प्राणी हो, मनुष्य की विशेष बात है। छोटा बच्चा मरता हो, बूढ़ा जवान मरता हो, रोगी निरोगी कोई भी मरता हो, मृत्यु के समय में भगवान का नाम सुनाओ। इसका बड़ा भारी महात्म्य है। उसे भगवान का नाम सुनाने से कल्याण हो जाता है। किसी को एक आदमी जितना भोजन करे उतना ही अन्न मिला और वह किसी भूखे को खिला दे तो कितना महात्मा होता है। मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। किसी की मृत्यु होने वाली हो, उसे अंत में भगवान का नाम सुना दें तो उसका भी कल्याण हो जाए कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। अंतमति सुगति। अंत में भगवान का नाम याद दिला दें। सबसे प्रार्थना है, कोई भी मरता हो उसे संसार की बात याद मत दिलाओ। लड़का, पोता, पड़पोता, दामाद आ गया, ऐसी कोई बात मत करो उसके सामने। बस भगवान का नाम सुनाओ। राम 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 राम। ध्यान देकर सुने। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान कहते हैं, मैंने तुझे मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए दिया। अंतकाल में भी तू मेरा नाम ले ले तो तेरी मेरी इज्जत रह जाए। तेरा मानव शरीर लेना सफल हो जाए और मेरा मानव शरीर देना सफल हो जाए। भगवान अंतिम श्वास तक प्रतीक्षा करते हैं कि तू मेरा नाम ले ले, तेरा कल्याण हो जाए। यह छूट अंतकाल में है। यह छूट एक बार ही मिलेगी। एक बार ही मनुष्य मरता है, 2 बार थोड़े ही मरता है। परंतु किसी दूसरे व्यक्ति को मृत्यु के समय भगवान नाम सुनाने का अवसर कई बार मिल सकता है। कोई मरता हो, भगवान नाम सुना दो। कोई भी मरता हो, उसे भगवान नाम सुना दो। जय श्री राधे।
जय श्री राधे जय
बरसानो जय घेवर बन जय बरसानो बोल जय बरसानो जय घेवर बन जय बरसानो जय वृंदावन जय गोवर्धन जय श्यामा नयन जय जय श्यामा नयन जय जय बरसानो जय भूधर बन जय बोल जय बरसानो जय भूधर बन बोल जय 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 बरसानो जय घेवर बन जय बरसानो जय घेवर बन जय बरसानो जय घेवर बन जय बरसानो जय वृंदावन जय गोवर्धन जय वृंदावन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय वृंदावन जय गोवर्धन जय श्री राधे जय नंदन जय श्री राधे जय जय श्यामा नयन अंजन जय जय श्यामा नयन अंजन जय जय श्यामा नयन ओ जय जय राधे जय नंदन जय श्री ओ जय जय राधे जय नंदन जय जय राधे जय नंदन जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे।